हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो, इस लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ये टॉपिक बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, बट एक ऐसे यूनिक वे में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और आपको एक एनिमेशन भी दिखाऊंगा बढ़िया सा। पहले तो एनिमेशन से ही पढ़ेंगे, बाद में फॉर्मूले वगैरह वाली चीज़ें देखेंगे, और डेरिवेशन को तो अभी टाइम है, डेरिवेशन बाद में देख लेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब होता क्या है। मान लो एक बैट्समैन क्रिकेट खेल रहा है, उसे अगर सिक्स मारना है तो उसे कितने एंगल पर बॉल को हिट करना चाहिए ताकि वो सिक्स ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाए, ये उसे पता होता है, आपको भी पता होना चाहिए। देन फुटबॉल में जो फुटबॉल किक किया जाता है तो वो फुटबॉल इस तरीके से जाता है, बराबर। तो वो फुटबॉल का जो पाथ होता है वो 2D होता है और वो पैराबोला होता है। पैराबोला मतलब क्या, वो शेप पैराबोला होता है पाथ का, उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या, ये बॉम्ब वगैरह दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर, दिख तो रहा है। देखो, एनी बॉडी थ्रोन इन एटमोस्फियर एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मेकिंग सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल इज अ प्रोजेक्टाइल। कुछ नहीं, बाकी डेफिनेशंस नहीं पढ़ना है आपको। हम लोग पहले बढ़िया से एकदम एनिमेशन देखेंगे और फिर आगे चलेंगे हम लोग। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। चलो, अभी ध्यान देना आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे। बस इस इंसान के पास मत देखिए, वो हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, देन अभी देखो दिख क्या रहा है आपको, यहाँ पे एक कैनन है। कैनन मतलब क्या होता है, तोफ बॉम्ब फेंकने की मशीन है वो। ठीक है, अभी यहाँ से क्या करूंगा मैं, ऐसे अलग अलग एंगल्स पे बॉम्ब फेंकने वाला हूँ। देखो ये दिखा आपको बॉम्ब, देखो ये बॉम्ब दिख रहा है आपको? हाँ दिखा सर। अच्छा, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं इसका एंगल। ठीक है, इसको ऊपर भी फेंक सकते हैं हम लोग, इसे नीचे भी फेंक सकते हैं। अच्छा, ये तो फिर आ गया। हाँ, तो इसे अलग अलग एंगल्स पर फेंक रहे हैं हम लोग, बराबर। और देखो ये जो अलग अलग एंगल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये आपको अलग अलग ब्लू कलर से जो दिख रहा है ना, ये जो पाथ है वो पैराबोलिक है, पैराबोलिक पाथ है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अभी इसमें मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है इसमें। तो आप ठीक से ध्यान दीजिएगा, बस बहुत सिंपल सा है और इजी है। देखो होता क्या है ना, जब भी प्रोजेक्टाइल पढ़ना होता है तो बच्चों को लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, फॉर्मूलाज है। नहीं, सबसे ईजी टॉपिक है। ठीक है, डेरिवेशंस की बात बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट देख लो। देखो अभी यहाँ से अगर मैं कोई पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूँ तो ये पार्टिकल कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बराबर। इसने क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं प्रोजेक्टाइल में वो आपको पहले बता देता हूं। ठीक है, ये कुछ तो वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है मैंने, इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी देना पड़ेगा ऑब्वियसली, उसके अलावा ये जाएगा नहीं। अच्छा, तो जो वेलोसिटी से इसे फेंका गया है उसे हम लोग कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, या इसे प्रोजेक्टाइल में कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब किस वेलोसिटी से हम लोग इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पहला चीज। अच्छा, ये मैंने हॉरिजॉन्टल, तो ये मेरा रोड था, ये सरफेस था, इससे कुछ एंगल पर मैंने इसे प्रोजेक्ट किया गया है। क्या किया मैंने, इससे कुछ एंगल पर प्रोजेक्ट किया हुआ है मैंने। तो ये जो एंगल दिख रहा है ना आप लोगों को, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं हम लोग उसे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जो कि इस केस में देखो, वेलोसिटी का आपको भले ही वैल्यू दिख रहा होगा नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल है बस। जस्ट 18 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी था और एंगल 45 डिग्री था। कितना था एंगल, 45 डिग्री। तो ये जो एंगल होता है, जिस एंगल के साथ उसे फेंका जाता है, उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दो चीजें देखी, एक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, और इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इसमें क्या पैरामीटर्स होते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। अभी इस जो प्रोजेक्टाइल मैंने जो पार्टिकल थ्रो किया है, बॉम्ब जो थ्रो किया है, उस बॉम्ब ने जहां से मैंने थ्रो किया वहां से कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है। हाँ, तो इसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को जो इसने कवर कर रखा है उसे हम लोग कहते हैं रेंज। रेंज मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, देन अभी ध्यान दीजिएगा, यहां से जब मैंने थ्रो किया, देखिएगा फिर से क्लियर कर देता हूं। देखो यहां से थ्रो करने के बाद यहां तक आने में उसे कुछ ना कुछ समय लगा होगा, ऑब्वियसली कुछ समय लगा होगा उसे।
तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो उसे समय लगा, उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, उस टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट क्यों कहते हैं, फ्लाइट मतलब क्या, हवा में, और ये ऑब्जेक्ट हमारा हवा में कितनी देर रहा है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उस चीज को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, चलो कितने पैरामीटर्स देखे अभी तक, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्या कहा उसे मैंने, अरे भाई बताओ जल्दी से, क्या कहा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, करेक्ट। एंड देन जितना टाइम वो हवा में रहा उसे हम लोग कहा कि टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने जैसा है कि इसमें ना हम लोग एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग एयर वगैरह है ये चीजें नहीं मान रहे। ठीक है, तो एयर वगैरह मानेंगे तो चीजें चेंज हो जाएगी, कुछ पैरामीटर्स। ठीक है, चलो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अच्छा मुझे बताओ, इसने हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे कुछ डिस्टेंस मेजर किया, मतलब मैक्स गया हाइट, यहाँ से कुछ हाइट गया, यहाँ से कुछ हाइट गया, यहाँ से कुछ हाइट गया। अच्छा एक पॉइंट ऐसा मिला जहाँ पर उसने मैक्सिमम हाइट कवर किया है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, तो इस मैक्सिमम हाइट को हम लोग मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल कहते हैं, जिसे हम लोग एच मैक्स से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, एच मैक्स से। अच्छा ठीक है सर, देखो तीन पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, दूसरा मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल, एंड तीसरा होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में देखते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर मेरे पास एक मीटर है, वो मीटर में मैं सारे वैल्यूज मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं रेंज मेजर कर लेता हूँ। ठीक है, इसे इधर लेके आ जाते हैं, पहले मैं रेंज मेजर कर लेता हूँ। हाँ रेंज मेजर करता हूँ, रेंज कितना आया है देखते हैं। देखो मेरा रेंज आया है 33 मीटर। कितना आया है मेरा रेंज, 33 मीटर, और अप्रोक्सीमेटली उसे 3 सेकेंड्स लगे। कितने सेकेंड्स लगे, 3 सेकेंड्स लगे। याद रखना तीन वैल्यूज हमेशा दिखाएगा, टाइम, रेंज और हाइट, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। उसके फॉर्मूले देखेंगे, पहले समझ लो, मजा लो पहले इस एनिमेशन का। हाइट तो 0 है ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल के साथ, भले ही आपको वैल्यूज नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ा सा आप रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हो वीडियो का, तो आपको हो सके दिख जाए वैल्यूज, नहीं तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। हाइट 0 मीटर, रेंज 33 मीटर, एंड टाइम 3 सेकेंड्स लगा। अच्छा ठीक है, देन इधर आते हैं, यहाँ पर टॉप पे आते हैं, टॉप पे, जस्ट वेट। अच्छा ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, रिप्लेस किया है, वहां पे एयर रेजिस्टेंस वाला एयर कंसिडर हो रहा था पहले, जो हमें नहीं करना है। तो अभी हमारा रेंज कितना आ रहा है, मैंने कुछ एंगल वेलोसिटी चेंज नहीं किया है, बाकी ध्यान दीजिए। अभी रेंज आ रहा है 27.53 मीटर। कितना आ रहा है मेरा रेंज, 27.53 मीटर। मेरा टाइम है 2.46 सेकेंड, रैंडम वैल्यूज है। देन अभी यहाँ पे आ जाओ टॉप पॉइंट पर। अच्छा यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है कि हमारा हाइट है 7.46 मीटर, 7.46, और ये 14.29 अप्रोक्सीमेटली इससे आधा है, अप्रोक्सीमेटली आधा है। हाँ सर, अच्छा अप्रोक्सीमेटली आधा है। अभी अगर यहाँ से एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए और फिर मैं फायर करूँ, देखो ध्यान देना है आपको, बस यहाँ पे कितना मिला आपको, यहाँ पे हाइट मिला 8.26। चलो पहले वाला ही केस ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्चुअली एयर रेजिस्टेंस वाला जो चीज़ है ना, वो एयर रेजिस्टेंस हमने कंसिडर नहीं करना है, वो कर लिया था पहले। कितना रेंज था, 33 मीटर था, तो वही है, हाइट 0 है और टाइम 3 सेकेंड। ये वैल्यूज याद रखो, रेंज 33 मीटर, टाइम 3 सेकेंड्स। अच्छा यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आने के बाद क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें हाइट कितना मिल रहा है, 8.26 मीटर मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 8.26 मीटर मिल रहा है। ठीक है, और इसे अभी अगर मैं आपको स्लो मोशन में दिखाऊं, ठीक है, इसे अगर मैं आपको अभी किस में दिखाऊं, स्लो मोशन में दिखाऊं, तो स्लो मोशन में दिखाऊंगा तो क्या होएगा, देखो यहाँ पर स्लो मोशन ऑन कर दिया मैंने अभी। ठीक है, क्लियर करता हूँ फिर से, देखिएगा स्लो मोशन में, देखिएगा उसका पाथ एकदम अच्छे से। हाँ कितना रेंज कवर किया है उसने अभी, उसने रेंज कवर किया है 33 मीटर का। ध्यान रखना रेंज 33 मीटर है, और ये एच मैक्स जो आया हुआ है वो 8.26 मीटर है। कितना है, 8.26 मीटर। और
यहाँ पर जो वैल्यू आपको दिख रहा है, वैल्यू 8.26 मीटर हाइट, टाइम 1.3 दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है पता है क्या? ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगता है उतना टाइम नीचे आने के लिए लगता है। ये मैं प्रूफ भी करके बताऊंगा आपको, ठीक है, डेरिवेशन के वक्त। बट अभी ध्यान दीजिएगा, जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगा उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगा। ऊपर जाने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या कहते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। और नीचे आने के लिए जो टाइम लगता है यहां से, उसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। क्या कहते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। और अगर मैं आपको कहूं कि एयर हमने रेजिस्टेंस निग्लेक्ट किया हुआ है, तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं, सेम। टाइम ऑफ एसेंट, और आपको सिलेबस में भी वही है, एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट कैसे होते हैं? एकदम सिमिलर होते हैं, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को। देन दूसरा चीज, एच मैक्स तो यहाँ पे ही मिलेगा आपको, बाकी पॉइंट्स पे एच मैक्स नहीं मिलेगा। इधर 8.21, फिर 8.26, फिर इधर 8.06, मतलब हाईएस्ट यही है 8.26। और कहाँ मिलता है? आधे पाथ में मिला है। कहाँ मिला है आपको? आधे पाथ में मिला है। आधे, आधे मतलब क्या? हाफ रेंज में आप जब गए तब एच मैक्स मिला है, सिंपल है। अच्छा ठीक है सर, इसको अभी थोड़ा अंदर भेज देते हैं, ठीक है। अभी ये क्लियर करते हुए मैं क्या कर रहा हूं, अभी इनको अलग अलग एंगल्स पर प्रोजेक्ट कर रहा हूं। अभी ठीक से ध्यान दीजिएगा, मैंने 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया तो कुछ रेंज कवर किया, कुछ हाइट कवर किया उसने ऑब्वियसली, और कुछ टाइम लगा होगा उसको। थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया, 35 डिग्री कर दिया। 35 डिग्री करने पे थोड़ा सा रेंज ज्यादा गया है, ठीक है। इसका मतलब एंगल बढ़ा है तो रेंज ज्यादा गया। अच्छा ठीक है, और बढ़ा देते हैं यार, 40 डिग्री कर देते हैं। अच्छा देखो देखो देखो, 40 डिग्री कर दिया। अच्छा 40 डिग्री पे तो ये और दूर जा रहा है मेरे भाई। हाँ थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 45 कर देते हैं। 45 कर दिया है मैंने। अच्छा 45 किया है, 45। ये थोड़ा और आगे गया है, चेक करते हैं रेंज कितना आया है, ठीक है। ये जो पहला कितना था, 30 डिग्री पे था, तो ये 28.6, 35 डिग्री पे 31.04, 40 डिग्री पे 32.53 और 45 डिग्री पे 33 मीटर आया है। वाह, मतलब अभी तक हमारा हाईएस्ट वैल्यू 33 मीटर है, जो कि पहले भी हमने देखा हुआ है। थोड़ा और एंगल बढ़ा देता हूँ, 50 डिग्री कर दिया मैंने एंगल को। अच्छा आगे जाएगा कि पीछे आएगा? अच्छा पीछे आया है, पीछे। फिर से एक बार प्रोजेक्ट करूं इसे, पीछे आया है, पीछे, ठीक है। पीछे आया और वो एक पॉइंट पे जाके गिरा है जहां पे मैंने 40 डिग्री वाला प्रोजेक्ट किया था। इसका मतलब जहां जितना रेंज मुझे 40 डिग्री पे मिल रहा था, उतना ही रेंज मुझे 50 डिग्री पे भी मिल गया, सेम पॉइंट पे 32.53 मीटर। और 33 तो हाईएस्ट है ही हमारा अभी तक। अच्छा मतलब 30 से एंगल बढ़ाते बढ़ाते 45 तक आया तो बढ़ रहा था, अभी कम हो रहा है। अच्छा 60 डिग्री कर देते हैं, 60 डिग्री करता हूँ रेंज को, ठीक है। कितना करता हूँ? 60 डिग्री, या 55 करके देखते हैं पहले। ओके 55 डिग्री पे फेंका है मैंने अभी। अभी ये और थोड़ा पास ही आता जा रहा है। अच्छा पास आने के साथ साथ ये एक पॉइंट पे आके गिरा जहां पे मेरा एंगल था 35 डिग्री। पहले क्या हुआ, 50 डिग्री और 40 डिग्री पे सेम रेंज मिला, 35 डिग्री और 55 डिग्री पे भी सेम रेंज मिला। अच्छा तो अभी और एंगल बढ़ा के देखता हूं ना। अच्छा एंगल बढ़ा रहा हूं, अभी 45 के बाद एंगल बढ़ा रहा हूं तो रेंज कम हो रहा है, और 45 के पहले एंगल बढ़ा रहा तो रेंज बढ़ रहा था। इसका मतलब मेरा रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री पे होता है। ये जो मैंने फायर किया है, ये 60 डिग्री पे फायर किया है। अच्छा 60 पे एक और 30 डिग्री पे फायर करके देखता हूं। कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे फायर करके देखता हूं। अच्छा ये क्या मिला, 30 डिग्री और 60 डिग्री पे सेम रेंज है। मतलब सबसे पहले 50 डिग्री और 40 डिग्री पे सेम रेंज था, 55 डिग्री 35 डिग्री पे सेम रेंज था, अभी 60 डिग्री और 30 डिग्री पे सेम रेंज आया, जिसका वैल्यू है मेरा 28.6 मीटर। इसका मतलब ऐसे दो एंगल्स मिल रहे हैं जिसपे रेंज सेम आ रहा है, उन एंगल्स को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं उन्हें हम लोग। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो सही है। देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ साथ ये एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनका एडिशन 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री। देखो 50-40 90 डिग्री, 55-35 90 डिग्री, 60-30 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री जिन दो एंगल्स का सम है उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे दो एंगल्स जिन पर रेंज सेम मिल रही होती है। क्या सेम मिल रही होती है?
रेंज सेम मिल रही होती है। क्लियर हो गया? हाँ हाँ सर ये तो क्लियर हो गया। देन हाइट, हाइट तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग मिल रहा है भाई, हाइट तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग मिल रहा है। जिन दो पॉइंट्स पे रेंज सेम है उन पे हाइट भी सेम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया और 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहा हूं, दोनों पे हाइट थोड़ी ना सेम है, दोनों पे हाइट सेम नहीं आया, बस रेंज सेम आया। ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात किया जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसको लगा था भाई, एक को लगा है 1.83 सेकेंड और एक को लगा है 3.18 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट का भी कोई सवाल नहीं आ रहा है, बस रेंज सेम मिला है, हाइट अलग अलग है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ऐसे दो एंगल्स जहाँ पे रेंज सेम मिलता है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं और उनका सम 90 डिग्री होता है। चलो क्लियर हो गया ये चीज़। देन अभी कुछ पैरामीटर्स आपको डिस्कस करने हैं मुझे, जैसे कि वेलोसिटी कितने होंगे इसके पास, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी होगी इसके पास। देखिए दो कंपोनेंट है वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, दो कंपोनेंट है वेलोसिटी का। कौन सा दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उतना ही है, कैसे पता चल रहा है? देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जितना लेंथ स्टार्टिंग में था उतना ही लेंथ उसका आखिरी तक है यार। हाँ सर ये तो सही है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है कंपोनेंट, अगले लेक्चर में देखेंगे, अभी ये समझ लीजिएगा। अच्छा वर्टिकल कंपोनेंट देखिए, वर्टिकल कंपोनेंट कम 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 हो रहा है। अच्छा एक पॉइंट पे जीरो हो गया फिर नीचे बढ़ने लग गया। अच्छा ये जीरो कहाँ हुआ, एच मैक्स पे जीरो हुआ। इसका मतलब इन प्रोजेक्टाइल मोशन दो कंपोनेंट होंगे ना, तभी तो पार्टिकल 2D मोशन कवर करेगा। इन प्रोजेक्टाइल मोशन vertical component of velocity first decreases then becomes zero and then नीचे आ जाता है, नीचे बढ़ रहा होता है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए कांस्टेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है। अभी ये हुआ वेलोसिटी का बात, एक्सेलरेशन का थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। ऑब्जर्व किया क्या, देखो फिर बताता हूं आपको। देखो अच्छा सर इधर तो नीचे ही आ रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है क्या? हाँ सही पहचाने हो, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है। और नीचे कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़े है ना, नीचे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होता है। हाँ 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 करेक्ट है, आया याद। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ एक एक्सेलरेशन होता है जो कि डाउनवर्ड होता है वाई डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। देखो स्टार्टिंग से एंडिंग तक उसका वैल्यू वही है, और वैसे भी जी तो कांस्टेंट ही होता है ना। तो बस यही चीज़ की बात चल रही थी हमारी, ठीक है। क्लियर हुआ कि सिर्फ एक्सेलरेशन वाई में होगा, एक्स में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट किया हुआ है। एयर रेजिस्टेंस अगर कंसिडर करोगे तो एक्स में भी एक्सेलरेशन आने लगेगा। एग्जांपल बता देता हूं आपको, देखो एयर रेजिस्टेंस को मैंने टिक किया है यहाँ पे, और एक्सेलरेशन पे ध्यान दीजिएगा। जस्ट वेट, कंपोनेंट्स, ड्रैग कोएफिशिएंट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। चलो ठीक है, नहीं हो रहा है यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस वाला। चलो ठीक है, मैं आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही इसमें बताता हूँ। ग्रीन से वेलोसिटी है, भले आपको दिख नहीं रहा होगा, बट जो चेंज हो रहा है वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो येलो में कांस्टेंट है। तो चलो उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा आपको। क्या क्या चीजें पढ़ी हमने यहाँ तक। हमने पढ़ा है सबसे पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल से इसे प्रोजेक्ट किया जाता है। देन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिस वेलोसिटी से इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस पर भी तो चीजें डिपेंड करेगी, वो भी तो चेक कर सकते हैं ना। देखो 18 से मैंने वेलोसिटी बढ़ा दिया, मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, मैंने 30 कर दिया वेलोसिटी, 30 कर दिया तो देखिए क्या होगा, कंपोनेंट्स नहीं दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो 30 कर दिया तो किधर जाएगा, अरे भाई साहब ये तो स्क्रीन के बाहर चला गया, दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। कम करते इसे, 12 मीटर पर सेकेंड किया, अच्छा 12 मीटर पर सेकेंड पे देखिए कहाँ जा रहा है। देन 15 मीटर पर सेकेंड कर देता हूँ, सेम एंगल है, सेम एंगल, वेलोसिटी अलग अलग।
इसका मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस से लॉजिक वाली बात है भाई, वेलोसिटी पे तो 100% डिपेंड करेगा। तो वो बात हो गई। देन बात चल रही थी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात चल रही थी। जितनी देर ये हवा में उसे हम लोग कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगेगा। इसका मतलब टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट आर सेम, ठीक है। और उन दोनों को ऐड कर दे तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिलता है, टोटल टाइम जिसे कहते हैं। देन आता है रेंज। रेंज मतलब क्या? रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, ठीक है। सारी चीजें कवर कर रहा हूं यहाँ पे थ्योरी। और अगर आपको लग रहा है फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है तो उससे पहले थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पे आपकी क्लियर कर रहा हूं। ये नहीं समझ में आएगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा 100% क्वेश्चन में, ठीक है। और इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आता है, आप ऐसे सवाल बना के लेके जाओगे। रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम कहां पे मिलता है? 45 डिग्री पे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेंज दो एंगल्स पर सेम होता है, उन एंगल्स को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहते हैं उन्हें? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देन होता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम कितना हाइट अटेंड किया ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो वो बीच में मिलता है हमें। यहां पे दिख रहा है आप लोगों को, तो वो हमें यहां पे मिला है एच मैक्स। तो सारे पैरामीटर्स आपको याद होने चाहिए। अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे, हम लोग फॉर्मूला, डेरिवेशन, सारी चीजें प्रॉपर चीजों के साथ मिलेंगे, डेटा के साथ बात करेंगे जो हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा है। और ये एनिमेशन आपको पसंद आया होगा तो एकदम बढ़िया से अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जिससे उनको प्रोजेक्टाइल मोशन इजी लगने लगे यार, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया होगा तो, और कमेंट भी कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आया प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट। तो चलो, ये सिमुलेशन आप भी देख सकते हो, ऊपर वेबसाइट का नाम दिख रहा है, ठीक है। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर। मैं सत्यम भंडारी यहीं पर रुकता हूं, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में इसके फॉर्मूलाज और बाकी डेटा के साथ। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।